नमस्कार दोस्तों, आज का समय कंपटीशन से भरा है और इस कंपटीशन वाले युग में चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो या विश्व स्तर पर हो, हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगा है। और इस दौर में अमेरिका भी अपने आप को विश्व शक्ति बनाने की होड़ में थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अमेरिका की एयरफोर्स क्या है और इस एयरफोर्स के दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंतरिक्ष में रक्षा के लिए अमेरिका ने स्पेस फोर्स इसी साल गठित की है। अमेरिका के छठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आई स्पेस फोर्स नेवी, आर्मी, मरीन कॉर्प्स, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के बाद इस बल का गठन अमेरिका ने इसलिए किया ताकि अंतरिक्ष में उसका दबदबा कायम रह सके और अंतरिक्ष में प्रतिद्वंदी देश के साथ मुकाबला किया जा सके। करीब 2 साल पहले अमेरिका ने इस फोर्स के गठन के बारे में घोषणा की थी और अब ताज़ा खबर यह है कि मध्य पूर्व में कतर के उदैद एयरबेस में अमेरिकी स्पेस फोर्स के 20 जवानों की टुकड़ी को तैनात किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह इस फोर्स की विदेशी धरती पर पहली तैनाती है। इस प्रोजेक्ट को ट्रंप की सनक भी करार दिया गया है, लेकिन अब यह हरकत में आ चुकी है। इस फोर्स के फैक्ट और भविष्य की योजनाएं भी ध्यान देने लायक है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर में स्पेस फोर्स है क्या। दोस्तों, इसे आप आसान भाषा में एस्ट्रोनॉट सोल्जर के तौर पर समझ सकते हैं, यानी ऐसे लड़ाके सैनिक जो कि अंतरिक्ष यात्री के तौर पर भी ट्रेंड होंगे। लेकिन हकीकत ज़रा अलग इसलिए है क्योंकि ये लड़ाके वास्तविक रूप से स्पेस में तैनात नहीं होंगे, बल्कि अमेरिकी उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष व्हीकलों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इसी साल फरवरी में इस फोर्स में जनरल जॉन रेमंड को सेना के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने कहा था कि यह फोर्स तकनीकी फोकस सर्विस है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर में अमेरिका को अंतरिक्ष सेना की ज़रूरत क्यों पड़ी। रूस और चीन, 2 बड़े प्रतिद्वंदियों के तौर पर अमेरिका के सामने न केवल स्पेस बल्कि सेना के मामले में भी चुनौती पेश करते हैं। 2015 में चाइना ने तो एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स तैयार की थी जो उसे स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े युद्ध मिशन में मदद करती है। 2018 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा था कि चीन ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलों में निवेश कर रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग ने स्पेस फोर्स का गठन किया, जिससे कि भविष्य में वह चीनी सेना से प्रतिद्वंदिता कर सके और अपने आप को विश्व शक्ति बना सके। दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि आखिर में इस स्पेस फोर्स के इरादे क्या हैं। Space.com की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय में अमेरिका, चीन और रूस अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ में लगे रहे हैं। इसलिए जो उपग्रह सशस्त्र नहीं भी हैं, उन्हें भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह की फोर्स के गठन से यह तय होगा कि परमाणु युद्ध न हो और निशस्त्रीकरण को सभी अपना सके, या फिर इसका उल्टा होगा। क्या स्पेस भी एक युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? क्या धरती और जल के अलावा अब अंतरिक्ष में भी सेनाओं के बीच आपसी टकराव होगा? दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस स्पेस फोर्स का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उपग्रहों को नुकसान पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष को मैदान जंग बना देने और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चलते सुरक्षा को दरकिनार कर देने के खतरे देखते हुए विशेषज्ञों ने माना है कि यह कदम मानवता के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये विकसित देश अपने आप को विश्व में बड़ी शक्ति बनाने के चक्कर में मानवता और अन्य जीव जंतुओं को तथा प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बड़े बड़े देशों के आपसी संघर्ष में बहुत सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं और विश्व स्तर पर अशांति का माहौल बन जाता है। वर्तमान समय में तो अमेरिका की स्पेस फोर्स अमल में आ चुकी है और अमेरिकी दावों के मुताबिक यह अंतरिक्ष में सिर्फ उपग्रहों की रक्षा के लिए तकनीकी आधारित फोर्स है, लेकिन समय बताएगा
कि चीन और रसिया के साथ आपसी संघर्ष में इस फोर्स का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और आप भी देश और दुनिया की तमाम खबरों के बारे में जान सकें। दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।